मॉर्निंग सिक्स क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, फाइबर टू फैब्रिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। एवर सम मैन हैज़ कम ऑन द अर्थ, ही हैज़ बीन यूजिंग समथिंग्स और अदर टू कवर हिज बॉडी। जब से धरती पे मनुष्य आया है, मानव जाति आई है, उसने हमेशा से अपनी बॉडी को कवर करा है। क्लोथ्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेदर कंडीशंस लाइक स्ट्रॉन्ग सनलाइट। जो कपड़े होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, किससे? वेदर से, मौसम से, स्ट्रॉन्ग सनलाइट से, कोल्ड से, हीट से, रेन से। दीज आर वॉर्न इन सोसाइटी फॉर सेफ्टी, कंफर्ट एंड मॉडेस्टी। और ये हम दीज आर वॉर्न हमको सोसाइटी में क्या देता है? सम्मान, सेफ्टी, कंफर्ट, मॉडेस्टी, मॉडर्न, आधुनिकता। आल्सो इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट रिलीजियस कल्चर एंड सोशल मीन्स। और इससे हमको क्या, हमारा क्या पता लगता है? हमारा धर्म, हमारा कल्चर, ठीक है, ये सब हमें पता लगता है। Historians have found the earliest clothing consist for fur, leaves and grasses. स्टार्टिंग में कपड़े बनाना नहीं आता था क्योंकि कोई फैब्रिक ही नहीं था, ठीक है। तो लोग बाग क्या करते थे? लीव्स को, फर को, ग्रासेस को, इनके ही क्या बनाते थे? अपने कपड़े बनाते थे। इनसे ही अपने शरीर को कवर करते थे। दे हैव आल्सो फाउंड स्विंग नीडल टू बोन एंड इवोरी डेटिंग बैक इट 3000 BC। और सिलने के लिए वो बोन्स की नीडल को काम में लेते थे, ठीक है। इन मेनी सोसाइटी पीपल ऑफ हाई स्टेटस हैव स्पेस्ड क्लॉथिंग सिंबल ऑफ सोसाइटी, सोशल स्टेटस। और जो सोसाइटी में लोग होते हैं हाई स्टेटस वाले, वो कैसे? वो उनके जो रहन सहन होता है, जो उनके कपड़े होते हैं, वो उनका सोशल स्टेटस होता है। इन ओल्डन टाइम्स किंग एंड नोबल पीपल ऑफ हाई स्टेटस हैव स्पेशल क्लोथिंग इन ऑल किंगडम्स एंड सिविलाइजेशन। जैसे आपने देखा होगा कि जो राजा महाराजा होते थे, हाई स्टेटस लोग होते हैं, उनके कपड़े अलग होते थे, ठीक है। दे यूज टू वियर डिस्टिंग्स्ड ड्रेसेस फॉर सोशल रेस्पेक्ट। इन अर्ली टाइम्स मैन यूज टू कवर हिज बॉडी। पहले के समय में आदमी अपने बॉडी को किससे कवर करता था? पत्तियों से। एंड स्किन ऑफ एनिमल्स। लेटर ही डिस्कवर कल्टिवेटिंग कॉटन एंड अर्न टू वियर द क्लोथ। और बाद में फिर उसने सिले हुए कपड़े पहनना शुरू करा। फाइबर्स। मोस्ट क्लोथिंग इज मेड फ्रॉम टेक्सटाइल्स। ज़्यादातर क्लोथ का बनते हैं टेक्सटाइल में, मिलों में बनते हैं। वी वर्क ऑन वियर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, वी सिट ऑन फैब्रिक कवर चेयर एंड सोफाज। वी वर्क ऑन, हम जाते हैं और टेक्सटाइल प्रोडक्ट जो लेके आते हैं। वी सिट ऑन फैब्रिक कवर्ड चेयर, फैब्रिक कवर्ड की हम चेयर वगैरह, सोफ़ा वगैरह के कवर वगैरह बनाते हैं। और बेड शीट, ब्लैंकेट, ये सब किसके बने होते हैं? फैब्रिक। फैब्रिक मीन्स होता है जिससे कपड़ा बुनते हैं। कपड़ा बनाने का, कोई भी चीज़ बनाने का जो कपड़ा होता है उसे फैब्रिक बोलते हैं। टेक्सटाइल कीप अस वार्म एंड प्रोटेक्ट आवर स्किन फ्रॉम हर्श वेदर, इन्फेक्शन एंड फायर। और हमें ये कपड़ा, फैब्रिक होता है, फाइबर्स होता है, वो हमको किससे बचाता है? हमारी स्किन को वेदर से, इन्फेक्शन से, फायर से। देयर मेनली 2 टाइप ऑफ फाइबर्स होते हैं। ये तुमने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा। नेचुरल फाइबर और एक मैन मेड या सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर जो हमें नेचर से मिलते हैं। नेचुरल फाइबर इज सो कॉल्ड एज इट प्रोड्यूस इन द नेचर बाई इट सेल्फ। ये खुद बनते हैं नेचर से। सम नेचुरल फाइबर्स जैसे कॉटन, सिल्क, जूट एंड वूल। तो ये भी 2 टाइप के होते हैं नेचुरल फाइबर। एक तो एनिमल प्रोडक्ट से मिलते हैं हमें, और एक प्लांट प्रोडक्ट से। जैसे प्लांट से तो हमें कॉटन, जूट, ठीक है, कॉटन, जूट वगैरह। और हमें एनिमल से सिल्क, वूल। कॉटन इज़ ए फ्रूट ऑफ ए कॉटन प्लांट। इट इज़ प्लग्ड फ्रॉम इट्स प्लांट एंड कलेक्टेड एंड ग्रेन्ड है। कॉटन का जो फ्रूट होती है, कॉटन बॉल्स होती हैं, उनको तोड़ ली जाती है, फिर उनसे हमें मशीन में, उनसे हम थ्रेड बना लेते हैं। वी एक्चुअली डू कॉटन कल्टिवेटेड इन ऑर्डर टू गेट कॉटन। सिल्क इज़ प्रोड्यूस, सिल्क किससे बनता है? सिल्क वॉर्म से, सिल्क मोथ से। जो कौन सी लीव्स खाते हैं? मलबरी लीव्स। मलबरी लीव्स मतलब शहतूत की लीव्स। एंड प्रोड्यूस सिल्क इज़ ए वेस्ट। और जो इनकी लार होती है, सलाइवा होता है, उसके रूप में ये सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। इट मेक्स ए कोकून ऑफ सिल्क विच इज़ हाइड्स इट सेल्फ, ठीक है। ये कोकून बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर सिल्क वॉर्म होता है। दीज कोकून्स आर देन बॉइल्ड टू किल द एनिमल्स एंड देन सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून। और इन कोकून्स को बॉयल कर लिया जाता है, जिससे जो इनके अंदर सिल्क वॉर्म होता है वो तो मर जाता है, और हमें कोकून से सिल्क ऑब्टेंड हो जाता है। ऐसे ही जूट इज ऑब्टेंड फ्रॉम प्लेंटी ऑफ वाटर। इट इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट कार्ड सन। जो जूट होता है वो बहुत सारे पानी में उगता है, और इनका प्लांट होता है जिसे हम बोलते हैं पटसन। वूल इज ऑब्टेंड, ये शिप की हेयर से मिलता है। शिप, गोट, कैमल वगैरह की हेयर से मिलता है, ठीक है।
रैबिट वगैरह की। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ नेचुरल फाइबर कि नेचुरल फाइबर किस से हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, किस टाइप से। दे हैव लो स्पेसिफिक वेट विच गिव देम हाई स्पेसिफिक स्ट्रेंथ, इसका हल्का होता है और इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अपने व्हेन रिक्वायर्ड, और ये जो रिसोर्सेज होते हैं रिन्यूएबल होते हैं, मतलब इनको वापस हम इनसे पुनः बना सकते हैं। दे कैन बी प्रोड्यूस विथ ए स्मॉल इन्वेस्टमेंट एट लो कॉस्ट इवन ए लो वेस्ट कंट्री इंडिया, और इन्हें हम स्मॉल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इनको। दे नूट, और ये हीट को बॉडी से बाहर नहीं जाने देते। हीट को एब्जॉर्व, समर में पसीने को एब्जॉर्व कर लेते हैं, ऑन सीजन में कंफर्टेबल रहते हैं। जैसे सिल्क इज़ यूज टू साड़ी, सूट, बेडशीट बनाने के काम आते हैं। और ये देयर प्रोडक्शन प्रोसेसिंग फ्रेंडली एंड कॉजेज नो, कोई स्किन इरिटेशन नहीं होता है इनसे, मतलब ये हार्मफुल नहीं होता हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब ये हीट को बाहर नहीं जाने देते। और हमें न तो इनमें गर्मी लगती है न हमें इनमें सर्दी लगती है। जूट से रॉप, बैग, सैक वगैरह बनाए जाते हैं। वूल इज़ यूज टू, वूल से वूलन क्लॉथ। ठीक है, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं किससे, कोल्ड से। अब डिसएडवांटेज भी देखो नेचुरल फाइबर के। ठीक है, लो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, इनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती, मतलब जल्दी फट जाते हैं, ये ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं होती। ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल इन्फ्लुएंस ऑन वेदर दे कैन हैव वेरिएबल क्वालिटी। ठीक है, और इनको वेदर के अकॉर्डिंग नहीं पहन सकते हैं, सिर्फ समर में ही काम आते हैं ये। मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कॉजेज फायर टू स्वेल, और इनमें ज़्यादा नमी भी एब्जॉर्व के कारण क्या होता है, स्वेल, बदबू सी आने लग जाती है। दे हैव लोअर ड्यूरेबिलिटी, ज़्यादा नहीं चलते हैं, और फायर रेसिस्टेंस भी नहीं होते, आग पकड़ लेते हैं। द प्राइस ऑफ नेचुरल फाइबर कैन फ्लक्चुएट ड्यू टू एग्रीकल्चर पॉलिटीज़, और ये क्या है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं ये। सिंस ऑफ फाइबर एब्जॉर्ब वाटर दे टेक टाइम टू ड्राई, सूखने में समय लेता है, लॉन्ग टाइम तक नहीं चलते। दे आर अटैक्ड बाई मोथ्स, इनमें कीड़े भी लग जाते हैं। ऑन ऑर्डरली वॉशिंग दे आर फाउंड टू श्रिंक, और इनको धोने पे ये सिकुड़ भी जाते हैं। तो हमने ये नेचुरल फाइबर्स के बारे में एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंथेटिक्स फाइबर के बारे में पढ़ेंगे।